18 नंबर पे हमारे जौनपुर के पूर्व सांसद का नाम अंकित है और 20 नंबर पे आलोक सिंह टाटा का नाम अंकित है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, इनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा और इनके घरों पे कब बुलडोजर पहुंचेगा? माननीय अध्यक्ष जी, कि जिस कोडीन युक्त कफ सिरप की बात हो रही है, इसका प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होता है। सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो उसका आवंटन करता है और कफ सिरप से जुड़े हुए स्टॉकिस्ट और होलसेलर्स के द्वारा जो उत्तर प्रदेश के बाहर इल्लीगल डाइवर्जन किया गया है, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ और एनडीपीए, यहाँ पे एफएसडीए विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले जो मुझे आश्चर्य होता है कि माननीय सदस्य जब सदन में कोई बात रखते हैं, उस विषय के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करके आएं तो अच्छा होगा, क्योंकि जब माननीय सदस्य CRK वर्मा अपनी बात को रख रहे थे, या उसके बाद भी वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री रवि मल्होत्रा जी अपनी बात को रख रहे थे, या जौनपुर के मोलहनी से हमारे माननीय सदस्य जब अपनी बात को रख रहे थे, ये चीज़ें दिखाती थी हैं कि उनको तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है। और कम से कम मैं डॉक्टर RK वर्मा से तो ये उम्मीद करता था कि वह कोडीन युक्त कफ सिरप के बारे में, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी मौत के मामले नहीं हैं, जिस एक सिरप से मौत की बात सामने आई है वह है कोल्ड ड्रिप सिरप, और वह भी यूपी के बाहर। कुछ राज्यों में इसकी बात सामने आई थी। आपने अपनी डिग्री कैसे और कहां से ली है, मैं उसके बारे में प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन और नहीं भाई, मैं वही कह रहा हूं, नहीं, हमें उसकी जांच कराने की भी आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी हो जाएगी। लेकिन कोडीन युक्त सिरप के बारे में जो मैंने पहले भी कहा, एक कफ सिरप है। मुझे लगता है कि खांसी के समय में चिकित्सीय परामर्श से हर व्यक्ति लेता है। ये मामला जिससे मौत के प्रकरण आए हैं, यूपी के बाहर के कुछ राज्यों में आए हैं, और वह भी जिन राज्यों में आए हैं उसमें जब जिस कंपनी ने इसको बनाया था, उस समय जब इसकी जांच हुई थी तो ये चीज़ देखने को मिली थी कि सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलोन ग्लाइकोन जैसी कुछ अशुद्धियां पाई गई थी, जिसके कारण ये मौत के मामले उन राज्यों में देखने को मिली थी। लेकिन चूंकि यूपी में प्रतिबंधित है, यूपी में इसकी कोई भी इस प्रकार के मामले सामने नहीं आए। उत्तर प्रदेश के अंदर इस मामले में एफएसडीए विभाग ने काफी पहले से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया था, और उत्तर प्रदेश के अंदर हमने 332 जो उत्तर प्रदेश के अंदर होलसेलर्स थे उनके प्रतिष्ठानों में इसके लिए छापेमारी की थी, जिनमें से 136 जो फर्म थे उनके खिलाफ एनडीपीएस के अंतर्गत हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें से कुछ अभियुक्तों ने इसके लिए कोर्ट की शरण ली और माननीय न्यायालय में अंततः
उत्तर प्रदेश सरकार इसमें विजयी हुई, जिसमें एनडीपीएस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की कार्रवाई को उचित माना। मैंने पहले भी कहा कि इस मामले में अब तक जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां हुई हैं और इन गिरफ्तारियों के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर हमने इस बारे में पहले दिन से ही कहा था कि इल्लीगल डाइवर्जन के कारण यह उन राज्यों के लिए या उन देशों के लिए जहां पे लोग अपने सामान्य मनोरंजन के लिए या फिर नशे के लिए आदी हुई एक आबादी इसका दुरुपयोग करती है, उन क्षेत्रों में इसको गलत तरीके से भेजने के प्रकरण में एक संयुक्त कार्रवाई के तहत एक कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने, एसटीएफ ने और एसडीआरएफ ने इस पूरे प्रकरण में अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। इस पूरे मामले में जो अब तक की कार्रवाई हुई है, इस मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर जो मामले अब तक सामने आए हैं, इन मामलों में खास तौर पर जो मुझे इस सदन का ध्यान आकर्षित करना था, जिसमें से 77 आरोपियों को अब तक प्रदेश के अंदर गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी, अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। इस पे कार्रवाई हमारी आगे बढ़ रही है। जहां पे अवैध इसका इलीगल डाइवर्जन की बात सामने आई है, भंडारण की बात आई है, उनसे जुड़े हुए जो प्रमुख मामले सामने देखने को मिले हैं, उनमें एक वाराणसी में सैली ट्रेडर है, सहारनपुर का एबॉट हेल्थ केयर है, गाजियाबाद दिल्ली में लेबोरेट फार्मा, ये इससे जुड़े हुए हैं कानपुर में लेबोरेट फार्मा व मेडिसिना हेल्थ केयर, और लखनऊ में इदिका और बायोहब, ये इसके जो हैं मुख्य जो होलसेलर हैं या स्टॉकिस्ट हैं। वाराणसी में सैली ट्रेडर के शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद जायसवाल, आकाश पाठक, एबॉट हेल्थ केयर के विभोर राणा, गाजियाबाद दिल्ली में लेबोरेट फार्मा के सौरभ त्यागी, अभिषेक शर्मा, विशाल उपाध्याय, पप्पन यादव और सादात। वाराणसी में शुभम जायसवाल का जो माल है, यानी उसका जो स्टोरेज है, वह मनोज यादव के स्टोरेज का उपयोग करता है, जो इसमें उनके साथ साझेदार है। कानपुर का लेबोरेट फार्मा और मेडिसिना हेल्थ केयर के लिए अवैध व्यापार करने वाले विनोद अग्रवाल और शिवम अग्रवाल का भी इसमें नाम है। लखनऊ के भी मनोहर जायसवाल और बायोहब के इमरान इसके मुख्य किंगपिन हैं और इनके खिलाफ हम लोगों ने कोडीन युक्त कफ सिरप के इलीगल डाइवर्जन के मामले को लेके, इलीगल स्टोरेज को लेकर के और उसके कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन न करने को लेकर के ये कार्रवाई एनडीपीएस के अंतर्गत की है, जिसमें 10 वर्ष से लेके 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये कार्रवाई चल रही है, अन्य जगह कहीं नहीं। भले ही मौत यूपी के अंदर नहीं हुई है, लेकिन इलीगल डाइवर्जन का ये मामला है। जो मौत के मामले आए हैं वह सन फार्मा तमिलनाडु द्वारा जो कोल्ड्रिप नाम के खांसी का सिरप बनाया जाता है, जिसके मौत के प्रकरण आए हैं 2-3 राज्यों में, ये वहां से जुड़े हुए हैं और उसका
मैंने पहले ही बताया कि जो मुख्य कारण है कि उसमें डाइथिलीन और ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अशुद्धता का मामला उसके कारण हुआ है। ये पूरे प्रकरण में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी इस यूपी में कफ सिरप के हम लोगों ने 1000 से अधिक नमूने अब तक लिए हैं अलग अलग स्थानों पर, और उनके आधार पर हम लोगों ने इस सभी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। महोदय, इस मामले में ये तो हर व्यक्ति जानता है कि माफिया से संबंध किसके हैं। मान्यवर, हां आएंगे ना, उसका कोई स्वागत थोड़े करने जा रहा है। ये जो भी कार्रवाई हुई है यूपी पुलिस ने की है, और यूपी पुलिस की कार्रवाई में अब मैं आपको नाम भी बता देता हूं। अब सैली ट्रेडर के सोहम जायसवाल का प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा और कैंट वाराणसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमित यादव से व्यापारिक साझेदार है। यानी जो ये इसका जो यूपी का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है वह शुभम जायसवाल है, और वह व्यापारिक साझेदार है अमित यादव का, जो वाराणसी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा है। अमित यादव क्या आपका प्रत्याशी नहीं था कैंट वाराणसी से? था, याद कर लीजिए। अरे था, इस समय चुनाव थोड़े हो रहे हैं, मैं बता रहा हूं भी। अमित यादव की फर्म का नाम इसमें, अभी बात सुनो, चलिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, प्रत्याशी जब नहीं आप है, तो बोला जाएगा। मैं कह रहा हूं प्रत्याशी नहीं है, लेकिन ये अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना, ये तो है ना, ये तो है ना। नहीं, मेरे साथ है तो मैं इस सदन का सदस्य हूं, मेरे साथ है, क्या आप इसको मानेंगे? क्या इसका मतलब मेरे साथ है तो इसका मतलब एक अखिलेश यादव उस मामले में इन लोगों को बचाव नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है। अरे सुनिए, ये फोटोग्राफ्स इस